नमस्कार, जय मसीह की। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे आप सब लोग। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो उन्होंने बचाया और संभाला है, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं भी थोड़ा ठीक हूँ, फिलहाल ठीक हूँ, नहीं भी ठीक हूँ। और मैं आज पढ़ने जा रही हूँ परमेश्वर का वचन। अगर आप लोग वचन को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वॉच करके देखिएगा और वचन को अच्छे सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। और जिसे लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा, है ना। मंदिर के लिए प्रार्थना करना। मंदिर कौन है? मंदिर हम लोग हैं। परमेश्वर वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहना पसंद करता है। क्योंकि वो अपना मंदिर खुद बनाया है। परमेश्वर का मंदिर में प्रिय हम लोग हैं, उसका मंदिर हम लोग हैं। हम लोग को क्या करना चाहिए? इस मंदिर को साफ रखना चाहिए। जैसे कि संसार में हम रहते हैं ना, तो बहुत से हमारे जीवन में भी बुराइयां आती हैं और लोगों के प्रति नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, हर एक अंदर इंसान की सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो बाइबिल आप लोग को ये बताती है कि आप किसी के विरोध झूठी साक्षी नहीं देना, है ना। और झूठा किसी को बदनाम नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बातें नहीं करना, ठीक है। तो हम आप लोग को एक वचन बताती हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हे यहोवा दाऊद के उसके सारे दुर्दशा में स्मरण करो, है ना। परमेश्वर के एक दास हैं जो उन्होंने अपना दुख परमेश्वर से बयान कर रहे हैं। मैं आप लोग को उत्पत्ति से बताती हूँ वचन। उत्पत्ति से जब धरती बनाई गई थी उसके बारे में बता रही हूँ आप लोग को कि धरती कैसे बनी है, मानव कैसे आया ना। उसके हम लिखा सृष्टि का वर्णन करना है। लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। तब कुछ भी नहीं था ना, सब सुनसान था, कुछ भी ना, धरती आकाश कुछ भी नहीं था। ऐसे ही हवा की तरह, जैसे होता है ना, हवा की तरह परमेश्वर की आत्मा जो मंडरा रही थी। उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। साँझ हुई फिर भोर हुआ। इसी प्रकार पहला दिन हुआ। पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश बनाया, धरती बनाया और क्या कहा? उजियाला हो और रात हो, दिन और रात का, है ना। अगर रात नहीं, दिन ना होता तो इंसान काम ही काम करता रहता है। अगर रात ना होती तो इंसान आराम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने दोपहर बनाया, दिन और रात, ठीक है। लिखा है परमेश्वर ने उजाले को अलग किया, ठीक है। और लिखा फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और दूसरे उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने अंतर को आकाश कहा तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इसी प्रकार को दूसरा दिन हो गया, ठीक है। परमेश्वर जो है ना, अलग अलग चीज़ों को कर रहा है। क्योंकि अगर पानी पानी रहता तो इंसान कहाँ रहता, धरती कैसे दिखती। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि दो भाग हो जाओ, मतलब पानी को अलग कर दिया और सूखा ज़मीन अलग कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने अलग अलग बनाया है। और लिखा है कि फिर परमेश्वर ने आकाश के नीचे के जल के स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हमने बताया आप लोग को ना, सूखी भूमि दिखाई दी थी। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा था। परमेश्वर ने क्या कहा? जब पानी को अलग करके कहा सूखी भूमि है। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी तथा आकाश जो जल इकट्ठा हुआ था उसका नाम समुंदर कहा, है ना, समुंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरा घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक का जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे, और ऐसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपने अपने जाति के अनुसार बीज होते हैं और फलदायक वृक्ष भी होते हैं, और बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं की होते और उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा साँझ हुआ फिर भोर हुआ। इसी प्रकार
तीसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने 3 दिन में क्या किया? 3 काम किया है। और वचन तो बहुत बड़ा है, अगर मैं बताऊंगी तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा आप लोग को। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने अपने मुख से बोला, सारी बातें होती गई, है ना। बाइबल में लिखा, अगर तू विश्वास करेगा तो इस पहाड़ से जो समुंदर में है, बगल में है, लगा है ना, उससे कह देगा यहाँ से हट और जस्ट पानी में लग जा, तो समुंदर पानी में लग जाएगा। अगर राई होता है ना, राई सरसों आप लोग जानते हैं, उस पर अगर आप विश्वास करते हैं, लिखा है कि तेरा विश्वास मतलब भरोसा राई के दाने बराबर भी होगा, तभी क्या होगा? तुम्हारा काम हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कई बार परमेश्वर में विश्वास करते हैं और फिर डगमगा जाते हैं। परमेश्वर पर अगर विश्वास मेरे प्रिय करना है तो पूरे अच्छे से करना है। ये नहीं कि हाँ दुविधा होना है कि यार ये होगा कि नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, विश्वास से तो जाते होंगे कि नहीं मैं जा रही हूँ, ऐसा ना हो कहीं अलग इंजेक्शन लगा दे, मैं ये हो जाऊँगा, ऐसा नहीं सोचते होंगे। आपको विश्वास है कि डॉक्टर मुझे इलाज करेगा ही करेगा। तो मेरे ये प्रिय भाई बहन लोग, आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करिए, भरोसा करिए। ये वचन आप सबके जीवन में बहुत सारा फल लाए और काम करे। मैं सोची थी आज आप लोग के बीच में 5 मिनट का वीडियो बनाकर डालो, 5 मिनट का ज़्यादा हो गया। परमेश्वर आप सबको ढेर सारा आशीष दे और आप लोग अपने कामों में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचा करिए। फालतू चीज़ों को नहीं सोचना और अपनी चिंता परमेश्वर पे डालिए, क्योंकि उसको आप लोग का ध्यान है। और बाय बाय, प्रभु का धन्यवाद हो आज सुंदर सुबह के लिए।